एक निष्ठ होना चाहिए। हमारे महाराज जी कहते थे, आचार्य जी, वो कहते थे कि हरि, गुरु और संत इनमें अगाध निष्ठा होना चाहिए, पर जीवन नियम, साधना, उपासना की पद्धति वह केवल गुरु प्रदत्त ही होनी चाहिए। सबका आदर करो, पर गुरुजनों ने जो स्वरूप दिया है, जो सिद्धांत बताया है, जैसा करने की आज्ञा दी है वैसा करो, मनमाना मत करो। इसलिए बोले बिना परिपक्व हुए घूमना नहीं चाहिए। पहले गुरुजनों की सेवा करते करते, सत्संग करते करते परिपक्व अवस्था आ जाए और गुरु महाराज कहते हैं कि जाओ अब घूमो फिरो, तब घूमो फिरो, कोई चिंता कोई भय की बात नहीं। और नहीं तो बिडलपंथी हो जाओगे। महाराज जी कहते थे बिडलपंथी। बिडलपंथी क्या? साधुओं का शब्द है। हमने ऐसा आशय लगाया कि बिडलपंथी नहीं, बिडालपंथी। एक भोला भाला साधु था, गुरुजी विष्णु स्वामी परंपरा के थे। तो गुरुजी ने अपनी परंपरा के अनुसार स्वरूप दे दिया। बोला गुरुजी ये बहुत दिन हो गए आपके पास, अब तो घूमने जाएंगे, विचरण करेंगे। कहा विचरे आओ, चले जाओ। विचरते विचरते वो किसी नाथ परंपरा के सिद्ध महात्मा के पास चले गए। नाथ परंपरा के संतों में हमारे नाथ जी विराजे हैं। नाथ परंपरा के संतों में ऐसी ऐसी अनुपम क्रियाएं किसी काल में रही हैं। अब हठयोग में बजरौली, अमरौली, सहजौली, ये सब जो क्रियाएं हैं जिनको केवल नाम ही सुना जाता है, किसी काल में बजरौली आदि क्रियाओं के माध्यम से नाथ परंपरा में ऐसे महान सिद्ध योगी रहे हैं जिन्होंने अमरत्व तक को प्राप्त किया, अमर हो गए। श्री गुरु गोरखनाथ जी, श्री भर्तहरि नाथ जी, ऐसे तमाम सिद्ध हैं। गोपी चंद भर्तहरि, उन्हें अमर कहा जाता। वो क्या है? यही अमर विद्या है। जब बिंदु का महाबिंदु के साथ मेल हो जाता है तो अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है। सहस्रार की कर्णिका में स्थित जो महाबिंदु है, उस महाबिंदु से जब बिंदु का मिलन होता है और योगी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो जाता है, और ऊर्ध्वरेता होने के साथ ही जब वह बिंदु का महाबिंदु से मिलन होता है तो अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है। ये मुद्रा भी योग की मुद्रा है, ये केवल श्रृंगार नहीं है। तो महात्मा तो बेचारा भोला भाला था, तो बोले महाराज हम तो कुछ योग जानते नहीं है। बोले देखो ऐसा है कि कुछ दिन यहाँ साधन करो, कान में मुद्रा धारण कर लो, जल्दी योग सिद्धि हो जाएगी। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं महाराज। तो वो महात्मा बोला कि देखो तिलक तो हमारे गुरुजी ने जो दिया वही हम लगाएंगे, विष्णु स्वामी परंपरा का, पर कान में आप मुद्रा डालते तो डाल दो, कोई बात नहीं। मुद्रा डाल ली। कुछ दिन वहां भी रहा। वहां रहने के बाद वहां से गए तो एक जगजीवन स्वामी का संप्रदाय उधर बिहार तरफ चलता है, हाथ में गंडा पहनते हैं, श्याम श्री लगाते हैं, यो योग मत है। वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा अरे भाई गंडा बांधो तब आगे बढ़ोगे साधना में, तो वहां से गंडा बांध लिया। आगे घूमते फिरते फिरते एक मुसलमान फकीर मिल गया। उस फकीर के पास तमाम सिद्धियां थीं, उसने भी कुछ बता दिया। बोले भाई देखो
सिद्धि तो बिना सुन्नत के होगी नहीं। सुन्नत तो करानी पड़ेगी। बोला जब इतना हो गया तो इतना भी कर लो, क्या हानि है, जैसी भगवान की इच्छा। अब वो विचित्र वेशभूषा धारण करके आया, गुरु जी को दंडोत किया। ये कथाएं मंच से सुनाने योग्य नहीं है, पर ये सब संत बैठे हैं तो घूमने फिरने में कुछ न कुछ तो योग्यता आई गई थी उसकी। गुरुजी ने विचित्र वेशभूषा देखी तो कह रहे बेटा क्या हो गया, ये कैसा वेश बना के आया। उसने कहा गुरुजी हो क्या गया, श्रृंगार हो गया। माथे मथुरा नाथ विराजे, कान में गोरख खटके, हाथ में है जगजीवन स्वामी और मुहम्मद लटके। भैया ऐसा मत बनो कि जहां गए वहीं जैसे। जीवन में एक निष्ठता, हंसाने के लिए हमने नहीं बोला ये, जीवन में एक निष्ठता जरूरी है। देखो महाराज जी, गैया के 4 थन हैं और 4 दोहने वाले हैं, 4 बर्तन हैं, पर दूध 4 तरह का नहीं है, दूध एक जैसा है। आप किसी भी परंपरा से चल करके साधन कीजिए, आप ईमानदारी से साधन करेंगे तो साध्य तक पहुंच जाएंगे।